इसकी यही महिमा कहती है। इसकी महिमा इतनी है कि मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे वचन नहीं है कि मैं इसकी महिमा कहूँ। जब वो देवी जी रानी के सपने में आई तो उन्होंने देवी जी को प्रणाम करते हुए बोला कि मैं देवी जी पे अगर मेरा जो बेटा है वो सही सलामत वापस से हमारे उसमें आ जाता है तो मैं देवी जी पे पंखा चढ़ाऊँगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिली वंडर स्ट्रीट्स पर। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर दिल्ली की हिस्ट्री जाननी है ना, तो आप लोगों को दो ऐसी लोकेशंस हैं जहां आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो वो लोकेशंस है हमारा ओल्ड शाहजहानाबाद और दूसरे हमारा ओल्ड योगिनीपुरम। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये शाहजहानाबाद और योगिनीपुरम कौन सी लोकेशंस हैं। तो मैं आपको बता दूँ, शाहजहानाबाद है आज की डेट में हमारा चांदनी चौक और योगिनीपुरम है हमारा महरौली। मैं आपको ले आई हूँ एक ऐसी ही जगह जो कि पुरानी है 5000 साल और जिसको बनाया गया था पांडव्स के टाइम पर एट द एंड ऑफ महाभारता। सो लेट्स गो। इस मंदिर का नाम दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में से गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि योगमाया मंदिर उन 5 मंदिरों में से एक है जो कि महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, जिस 5000 साल पुराने टेंपल की मैं बात कर रही थी, तो वो यही 5000 साल पुराना टेंपल है जिसको बनाया था पांडव्स ने एट द एंड ऑफ महाभारता। सो प्लीज वेलकम टू योगमाया टेंपल, द इल्यूजनरी पावर ऑफ गॉड। लेट्स गो। दुनिया में देवी योगमाया के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हस्तिनापुर और महाभारत के इतिहास से जुड़े होने की वजह से इस देवी मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू लोकल प्रेस एंड नेटिव रिकॉर्ड्स, ऐसा माना जाता है कि ये उन 27 टेंपल में से एक टेंपल है जो कि प्री सल्तनत पीरियड से रिलेट करता है, जो कि अभी तक यूज में है। Yogmaya temple, also a Jogmaya temple, is a Hindu temple Shakti Peeth dedicated to goddess Yogmaya. ये है हिंदू धर्म के उन मंदिरों में से एक जहां आज भी गूंजती हैं प्राचीन कथाएं, और ये मंदिर डेडिकेटेड है योग माया, विच इज नोन एज द इल्यूजनरी पावर ऑफ गॉड।
ऐसा माना जाता है योग माया कंसिडर्ड टू बी अ सिस्टर ऑफ कृष्णा एज शी टूक अवतार एज विद्यावांशिनी। Sir, lot of things I came to know about this temple. Like it's an 5,000-year-old temple. The end during the period of Mahabharata. ओम श्री योगमाय महालक्ष्मी नारायणी नमस्तते। ओम श्री योगमाय नमस्तते किच्छम सर्वगे सर्वदे सर्वपापहरे देवी नारायणी नमस्तते। महाभारत काल का टेम्पल है। इट्स मोर देन 5,000 ईयर्स ओल्ड। इसकी जो स्थापना है वो स्वयं कृष्ण भगवान ने कराई थी। दिस इज सिद्ध पीठ। ये शक्तिपीठ नहीं है, ये सिद्ध पीठ है। इसको स्वयं श्री भगवान कृष्ण ने इसको सिद्ध किया है। जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे कृष्ण भगवान ने और सामने जो है वो पांडव बैठे थे। तब देवी जी का जो है उन्होंने स्थापना करी थी खुद अपने स्वयं हाथों से। वैसे ही ये महाभारत काल का टेम्पल है। ऐसा बोलते हैं जब कंस ने देवी जी को पटका था, कोशिश करी थी पटकने की पत्थर पे, तो देवी जी उनके हाथ से छूट के आकाश में चली गई थी बिजली रूप में। हाँ जी। Correct. तो तब देवी जी ने बोला था कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला पैदा हो गया है। ठीक है, Correct. तू बच्चों को मारना बंद कर। जितने भी सारे गोकुल में और इधर उधर वो बच्चों को हत्या करा था इस डर की वजह से कि कोई ना कोई इनमें से हो सकता है जो मेरी हत्या कर सकता है, इसलिए वो सारे बच्चों को मार रहा था। तो उन्होंने बोला था कि तू बच्चों की हत्या बंद कर और तेरे को मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है। तब उसको पता चला कृष्ण भगवान के बारे में, तब उसने कृष्ण भगवान को मारने के लिए कंटिन्यूस वो भेजे थे। वैसे बोलते हैं ऐसे कि जब एंड भी लोकेशंस जो है योग माया जी की जो लोकेशंस हैं वो एक तो जैसे इनका दिल्ली में है, हमारा यहाँ महरौली में, हाँ जी। और जिसको योगनीपुरम बोला जाता था उस टाइम पर। हाँ जी। और बाकी का इनका जो बॉडी का था मतलब वो अदर अलग अलग स्टेट्स में ऐसे है क्या? एक टेम्पल इनका मथुरा में है। जहाँ पे मथुरा में जहाँ पे वो है आपका कारागार था, उसी के पास एक टेम्पल है। और एक टेम्पल ऐसा बोलते हैं विंध्यवासिनी जी के नाम से भी है, विंध्याचल पर्वत पे। तो विंध्यवासिनी के नाम से है, वो उनके चरण है वहाँ पे। हाँ वही चरण हाँ, वहाँ पर चरण वहाँ और पे। लाइक बाकी ये हाँ, ऐसा बोलते हैं कि बाकी जो है जो वो यहाँ पे है। वैसे ऐसा भी बोलते हैं जो बिजली स्वरूप लिया था देवी जी ने, उसका एक अंश यहाँ पे भी गिरा था, जिसकी वजह से वो पिंडी रूप में स्थापना हुई थी देवी जी की। तो वो भी एक बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो प्रचलित हैं। वैसे जो हमारे परिवार में प्रचलित है वो यही है कि जो देवी जी का जो हेड है वो यहाँ पे आके गिरा था जब कंस ने उनको पटका था, और वो जब आकाशवाणी हुई थी, जब वो एज अ सोल बाहर निकली थी, तो इसलिए। ठीक। Hindu king Samrat Vikramaditya Hemu reconstructed the temple and brought back the temple from ruins. दिल्ली अपने आप में एक ऐसी जगह जो कॉम्बिनेशन है डीप हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और उन्हीं में से हमारी एक ये जगह है।
अच्छा माता जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं काफ़ी सालों से आ रही हूँ और इस माँ की बहुत कृपा है। मेरी ज़िंदगी इसी ने बनाई है बेटा। मैं बहुत कुछ नहीं, इसने बहुत मेरा काम किया और ये ऐसी सिद्धि है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अपने मन की आत्मा से कहती हूँ बेटा, ये सबके काम सिद्ध करने वाली है। बस मैं क्या कहूँ इसके बारे में, साक्षात मेरी माँ है बस। आप रहते ही यहीं पर हैं? मैं रौड़ी गाँव में वैसे रहती हूँ बाहर, पर हाँ ये है कि मैं आती रहती हूँ, काफ़ी सालों से आ रही हूँ। लेकिन माँ ने बहुत मेरी इलाज की, कदम कदम पर साथ देती है बेटा ये। बस मैं इसकी यही महिमा कहती हूँ। इसकी महिमा इतनी है कि मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे वचन नहीं है कि मैं इसकी महिमा कहूँ। इस माँ की साक्षात मैया बस बेटे मेरी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 5000 साल पुराना योगमाया टेम्पल। मैंने ऐसे ही बहुत सारे और भी टेम्पल एक्सप्लोर किए हुए हैं, जैसे चांदनी चौक का गौरी शंकर टेम्पल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो भी टेम्पल एक्सप्लोर किए हैं सबके लिंक मैंने आपको दे दिए हैं, आप वहाँ जाकर उन मंदिर को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए खाते पीते रहिए, खुश रहिए और नमस्कार।